नहीं निकल पा रहा ग्रे लिस्ट से। हर 3 महीने 4 महीने बाद ये रिव्यू होता है। हर बार ये हुकूमत बता रही होती है कि हमने इतने नुकात पर अमल कर लिया। अब तो ये सिर्फ एक नुक्ते पर अमल करना रह गया था। 27 में से 26 नुकात पाकिस्तान अमल कर चुका है। तो ये इंटरनेशनली लॉबिंग इतनी मजबूत नहीं है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा। वजीर खारजा ने थोड़ा इशारा भी दिया कि ये सियासत हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी तौर पर। ये क्या हकीकत है इसकी, क्यों पाकिस्तान इस लिस्ट से नहीं निकल पा रहा है? नहीं, मैं नहीं कोई साजिश समझता। आज तक हमको जाहिलों की तरह बताते रहे ये कि माचिस की डिबिया जितना इतना सा इंग्लैंड अपने से सैकड़ों गुना बड़े हिंदुस्तान पे काबज हो गया, और वो भी उनकी एक तिजारती कंपनी। तो हम आराम से कह के अपने ज़मीर को थपकी दे देते हैं कि साजिश हो गई। क्या हो गई है साजिश? तुमसे कई गुना उनसे कई गुना ज्यादा आबादी थी सब कॉन्टिनेंट की, तुम भी कर लेते कुछ साजिश। साजिश के लिए जहानत दरकार है। अब साजिश ये फैटअप जितनी भी करेगा साजिश, स्कैंडिनेविया के खिलाफ, नॉर्वे के खिलाफ, स्वीडन के खिलाफ करके दिखाए मुझे, साजिश हो गई। आपके पल्ले क्या है कि आपके खिलाफ साजिश कर रही है? बहुत एहतियात से मैं ये बात कर रहा हूं। फिर साजिश क्या है? आपका तो अपना वजूद अपने लिए काफी है। साजिश कौन करे आपके खिलाफ? क्यों करेगा? वो आपके टॉप के कोई साइंटिस्ट पैदा कर चुके हैं, कोई नोबेल प्राइज विनर्स की यहां कतार लगी है, इकोनॉमी आपकी कोई 7वें आसमान को छू रही है, डिसिप्लिन कौम के अंदर बड़ा आ गया है, दयानत बड़ी आ गई है कि लोगों के कान खड़े हों। किस बात पे? आबादी बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, जहालत बढ़ती जा रही है, तो आपके खिलाफ को साजिश क्यों करेगा? मुझे ये बताएं, दुनिया में इतना वक्त है या तो आपने कोई ऐसी कलाकारी हो कि कोई आपके खिलाफ आपके खिलाफ क्या साजिश करनी किसी ने? आप खुद काफी हो। जो मैं हुकूमतों को छोड़ो, जो अवाम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और रेडी वाला तो अपने गाहक को बख्शने के लिए तैयार नहीं, उसने भी सड़ा फल डाल देना होता है। गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए जो करते हो वो आपको पता है। सही क्या है यार? ये नहर के ऊपर आप वो 2-4 अड्डे हैं पंक्चर लगाने के, वो पैसे पूल करके कील लेके तो आधा किलोमीटर परे कील बखेर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिलें या जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं वो पंक्चर हों, तो उनकी दिहाड़ी बन जाया करें। अब मुझे बताएं, आपके खिलाफ साजिश यार को कुछ सोच लिया करें। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है गोरे ने साजिश की। गोरे ने क्या साजिश की? अच्छा, तुम्हारे खिलाफ तो की, तो जो बाकी गैर मुल्की थे, पोर्चुगीज वगैरह, उनको उन्होंने छितर मार के भगा दिया यहां से। आपके खिलाफ साजिश, उनके भी खिलाफ साजिश नहीं। वो बरतर लोग थे, सुपीरियर थे, दे प्रिवेल्ड, खत्म हुई बात। सही। तो उसमें क्या साजिश? फिर ये एक चीज बताओ मुझे, बर्रे सगीर में आपका जुडिशियल सिस्टम मरा मुक्का जो भी है उनका दिया हुआ, आपका लोकल बॉडीज, आपकी जमहूरियत, आपका रेलवे, आपके हवाई अड्डे, आपका इरिगेशन सिस्टम, वो खुदा का खौफ करें। जो वो दे गए उसको कभी नहीं याद किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस जमाने में बना गए? वो एग्रीकल्चर कॉलेज था उस वक्त। सही। तो हमारे खिलाफ साजिश, ये क्या साजिश? फैटफ ने क्या साजिश की है? अगर कोई एक्सप्लॉइट करे और आपका हरीफ है तो उसको करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बताएं मुझे ये अच्छा, एक पॉइंट। जी, हम चूंकि दिमाग मोटे हैं, खालें मोटी हैं, हमें समझ नहीं आती। एक पॉइंट, कोई वीआईपी हो हॉस्पिटल में दाखिल, उसका एक पॉइंट भी अगर उसके आगे क्वेश्चन मार्क हो, हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसको इजाजत देंगी कि ये घर चला जाए? एक पॉइंट। आप देग चढ़ाते हो, बड़ी आला तलोर बना रहे हो, एक पॉइंट भूल जाओ, नमक डालना, खाएगा कोई? एक पॉइंट। और ये नौबत कौन किसकी तरफ से आई ये नौबत? ना अपनी कमजोरियों पे तवज्जो दो, दुश्मन की तोपों में कीड़े बद्दुआएं और ये और वो, ये छोड़ो। ये जुमे पे बैठ के, और अगर दुआओं से कश्मीरियों ने या फलस्तीनियों ने रिहा होना होता तो
70 साल से ज्यादा हो गए हैं, दुआएं मांगते हैं, दिन में 5 बार दुआएं मांगी जाती हैं एक दिन में। 365 दिन होते हैं साल में, 5 से ज़रब दो, फिर 73 साल से ज़रब दो, वो इतनी खरबों दुआएं, सही वजह पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है। अब हसन साहब आखिर में बस जाते हुजूर ने जाते गज़वात लड़े, जी जंगे लड़ी, सिर्फ दुआ, दुआ का एक मतलब है खास। खान साहब आए, रियासत मदीना की बातें करके वहाँ के उन्होंने उसूल व ज़वाबित समझाने की, बताने की कोशिश की कि वहाँ किस तरह से इंसानियत को समझा जाता था, वहाँ किस तरह से इंसाफ होता था, वहाँ पर किस तरह की खुददारी होती थी। क्या इन 3 सालों में हमें इस इंसानियत की कहीं कोई मिसाल नज़र आती है? कहीं जल्दी और सस्ता इंसाफ हमें नज़र आता है? कहीं हमें अपना मुल्क खुददार होता दिखाई दे रहा है? कुछ तब्दीली ऐसी आई जो माजी की हुकूमतों के बरक्स इस हुकूमत के आमाल हो? नहीं भाई, ये सिंबॉलिक सी बातें होती हैं, कैसे हो सकता है? ये 24 करोड़ का मुल्क है, वहां हजारों में आबादियां थीं, और जो जात थी, जो हस्ती थी, ना कायनात में बनी, ना इंसान की तारीख में, ना पहले वैसी शख्सियत हस्ती देखी, ना बाद में इंसानों को नसीब होगी। चंद हज़ार का बंदा, और वहां क्या किया था उन्होंने? रियासत मदीना अच्छी बात है, बाहर मुसलमानों के कानों को अच्छी लगती है, बोलने वाले की जुबान को अच्छी लगती है, लेकिन बेसिकली ये वो रियासत मदीना थी क्या? मैं तो पूछता हूँ, वो तेल निकला, हीरे जवाहरात निकले, को पीतल तांबा निकल आया उहद के पहाड़ से, इंसान साजी हुई भाई, मुट्ठी भर लोगों में सारे के सारे कंकरों को हीरों में तब्दील कर दिया। आप दिखाओ तो 2-4 ढंग के बंदों के अलावा बाकी जो कुछ नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो रियासत मदीना, ये वो इनको इतना सीरियसली इसलिए नहीं लेना, ये सिंबॉलिक होता है। रियासत मदीना, मदीने वाले कहाँ है? तो मदीने वाला ही रियासत मदीना बना सकता है ना यार, क्या हो गया? तो हसन साहब ये अब ज़ाहिर ये हुकूमत जी, चूंकि ऑपोजिशन इस वक्त बहुत ये तकसीम सिंबॉलिक बात है, लोगों को जरा मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करने की, एजुकेट करने की कोशिश करना, और इसमें क्या है? चूंकि इस मौजूदा सूरत हाल में ऑपोजिशन बहुत तकसीम है, कुछ वो मुत्तहिद थे, हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे थे, और अब हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगला जो टेन्योर है वो भी इसी जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। खान साहब के इस दौर में उनकी सिलेक्शन पर, उनकी टीम पर, उनकी काबीना पर बड़े सवालात उठते हैं। अब अगर अगला दौर भी इनका होता है तो ये जो वजारत ख़जाना की मिनिस्ट्री है, जो दूसरी अहम मिनिस्ट्री है, खारजा, दिफा, प्लानिंग्स वगैरह की, वो इसी टीम के साथ ये कंटिन्यू करें, इसी विजन के साथ आगे चलें, तो ये कितने साल लगेंगे मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाने में, या फिर कुछ बड़ी तब्दीलियां इनको करनी पड़ेंगी अपनी टीम में? नहीं, ये तब्दीलियाँ तो कहते हैं, एक मिसरा बड़ा मशहूर है, और वो कायनात के बुनियादी उसूलों में से एक है, सबात एक तगय्युर का है ज़माने में। वो इमरान खान जब शुरू हुआ कौन थे, फिर दरमियान में कौन थे, फिर उसके बाद कौन आए, फिर ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन एक बात मेरा ख्याल है कि इमरान बहुत तेज़ी से सीखने वाला आदमी है, और ये जिसको उसका ऐब या कमज़ोरी बना के बयान किया जाता है, ये उस आदमी की खूबी है। एक बुज़दार का केस डिफरेंट है, और उसकी भी शायद वजूहात हैं डेफिनेटली। अदरवाइज जितनी तेज़ी से, जितना रैपिडली कोई और बंदा होता तो वो शर्मो शर्मी बैठा रहता कि यार मेरा मजाक उड़ेगा। ही डजंट केयर, वो अपना कर रहा है, पहुंच जाएगा नतीजे पे। ये आप समझ लो कि ये वाली टर्म जो है वो उसकी लर्निंग कर्व समझ लें आप इसको। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के पास चॉइस है कोई नहीं इस वक्त, मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देता। मेरा अंदाजा गलत होगा, अब नवाज शरीफ को ले आओ,